एक बड़े सुअर ने पूँछ उठाया, लेटरिंग करने लगा। ए रुक, उसने चिल्लाया, पर सुअर लेटरिंग कर चुका था। साला, मालखान झाड़ू लिए उसकी ओर दौड़ने लगा। सुकरें भाग खड़े हुए। अब सुकरे आगे आगे, मालखान पीछे पीछे। अबे मालखान, जब दरोगा ने नज़ारा देखा, जोर से चिल्लाकर कहा, जी सर। उसने रुकते ही चिल्लाया, तुम इनको क्यों दौड़ा रहे हो? दरोगा ने उसकी ओर बढ़ते हुए सवाल किया। सर, ये जहाँ तहाँ लेटरिंग कर रहता है। अरे यार, दरोगा ने उसके पास पहुँचते ही खड़ा हुआ कहा, करता है तो करने दो, बेचारे नासमझ हैं। जी सर, उसने सिर हिला दिया। दरोगा थाने के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। साला, तुमको क्या मालूम कि यह काम कितना भयानक है? मालकान ने उसे घूरते हुए बड़बड़ाया। गंदगियों के ढेर की ओर बढ़ने लगा। पास पहुंचते ही गंदगियों को टोकरी में उठाने लगा। दरोगा थाने के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि सामने से हवलदार तीन सिपाहियों के साथ बाहर निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो? दरोगा ने पूछा। जी, लेटरिन गड्ढा तैयार करने, हवलदार ने उत्तर दिया। ठीक है, जाओ। हवलदार एक और बढ़ने लगा। वह साथ चल रहे दो सिपाही से बोला, जाओ तुम दोनों कुदाल लेकर आना। दोनों सिपाही दरोगा के कमरे के बगल में स्थित कमरे की ओर बढ़ने लगे। उस कमरे के अंदर और बाहर कबाड़ियों की तरह सामान बिखरा पड़ा था। दरोगा थाने के बाहर खड़े खड़े कुछ सोचा, उनके पीछे हो लिया। दोनों सिपाही कुदाल लेकर चापाकल के बगल में खड़े हवलदार की ओर बढ़ रहे थे। हवलदार उनको देख चापाकल से कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उन दोनों के पास पहुंचते ही बोला, चलो यहाँ दो गड्ढा खोदो। दोनों सिपाही गड्ढा खोदने लगे। सर, हवलदार ने पास आते दरोगा से बोला, कुछ पैसे मिल जाते तो आपका लेटरिन घर तैयार हो जाता। कितना चाहिए? दरोगा ने रुकते पूछा। यही कोई 2,000। दरोगा ने पिछली जेब में हाथ डाला। जेब में जितना था सभी को बाहर निकाला। उसमें से 2,000 अलग कर उसकी ओर बढ़ा दिया। बाकी बचे पैसे को पुनः अपनी जेब में रख लिया। हवलदार पैसा लेते ही चल पड़ा। वह थाने के बाहर खड़े चियाँ और रामू को देख बोला, मेरे साथ चलो तुम दोनों। सूरज, चलो तुम भी। हवलदार ने बरामदे में बैठे ड्राइवर से बोला। सूरज उसकी ओर बढ़ने लगा। हवलदार पास खड़ी जीप में जाकर सवार होने लगा। उसके पीछे पीछे चियाँ और रामू सवार हुए। सूरज सवार होते ही जीप स्टार्ट कर जीप ले चला। जीप करीब 1 घंटे बाद थाने के कैंपस में प्रवेश किया और जीप चापाकल के पास आकर रुकी। चियाँ और रामू जीप से उतरते ही जीप के पीछे पड़े बांसें, प्लास्टिक और लकड़ी के कुछ पड़ रहे थे, उनको उतार रहे थे। तीनों सिपाही 4 फीट का गड्ढा खोद रखे थे, जिनकी गोलाई 4 फीट के आसपास थी। इस गड्ढे के आसपास खड़े 3 सिपाही बांस देख उस ओर बढ़ने लगे। पास पहुंचते ही बांस उठाकर दोनों गड्ढे की ओर बढ़ने लगे। सामानों के जीप से उतरते ही चियाँ और रामू सामानों को गड्ढे की ओर पहुंचाने लगे। ये देख तीनों सिपाही गड्ढे के चारों ओर खोद रखे 5 गड्ढे में बांस गाड़ने लगे। तभी उनका ध्यान भंग हुआ थाने में प्रवेश करते जीप की आवाज़ें सुनकर, और सभी उस ओर ताक रहे थे। जीप थाने के बिल्कुल सामने रुका। उसमें सवार पुलिस अधिकारी अपने 2 अंगरक्षक के साथ नीचे उतरा। थाने के मुख्य दरवाजे को बढ़ने लगा। इस समय सभी वर्दी में थे। कुछ मिनटों बाद तीनों थाने के अंदर थे। सर, अब यहाँ? दरोगा ने उसे देखते ही सैल्यूट मारा, कहा, हाँ, तुमने लल्लू चौहान का रिपोर्ट लिखा क्यों नहीं? सर, लिख के क्या फ़ायदा जब चोर हाथ नहीं आएगा तो? मतलब सर, जिस चोर ने उसके यहाँ डाका डाला है उसे पुलिस वालों ने लूट लिया है। क्यों लूटा? सर, लूटने का मतलब है कि उसके घर की कुर्की जब्ती कर सारा सामान यहाँ लाया जा चुका है, और वो साला चतुर चोर है कि हाथ आता ही नहीं। लेकिन तुमने लल्लू चौहान को मारा क्यों? सर, उसने हम पुलिस वालों को गाली दिया था, तो क्या मैं उसे छोड़ देता? इसीलिए पीट दिया। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इनसे पूछ लीजिए। उसने आसपास मौजूद अपने सहयोगियों की ओर इशारा किया। क्यों? उसने गाली दिया था? उसने एक सिपाही से पूछा। हाँ सर, उसने सिर हिला दिया।
आने दो उस साले को, मैं उसका खाल ढूंढ दूंगा। तभी वहाँ लल्लू चौहान अपने दो साथी के साथ प्रवेश किया। प्रणाम सर, उसने एसपी को सामने देख कहा। आ गया? एसपी ने उसे घूरा, कहा हाँ सर। उसने दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। उसके साथी भी उसके अगल बगल खड़े हो गए। एसपी ने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने उसे धर दबोचा। सर, ये सब क्या है? उसने बौखलाते हुए सवाल किया। एसपी ने एक और दायां हाथ बढ़ाया। दरोगा ने उसके हाथ पर डंडा थमा दिया। तो तुमने पुलिस वालों को गाली दिया था? एसपी ने गुर्राया। हाँ सर, लेकिन लेकिन क्या साला? एसपी उस पर तबड़ा तबड़ा डंडा बरसाने लगा। डंडा उसके बाँह पर तो कभी कमर पर पड़ रही थी। उसकी चीख पुकार से पूरा थाना गूंजने लगा। एसपी ने जी भर कर उसकी पिटाई किया। उसके बाद बोला, पुलिस वालों को कभी गाली मत देना। जी सर। उसने सिर हिलाया। दर्द से कराता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसके दोनों साथी उसके पीछे हो लिए। साले ने बहुत मारा। लल्लू चौहान ने थाने से बाहर निकलते ही बड़बड़ाया, चौहान जी, इनको गाली मत दीजिए वरना और मार पड़ेगी। एक साथी ने कहा। अबे चुप साला, लल्लू चौहान ने जोर से चिल्लाया। जब ये सुनेगा तब ना। वैसे भी मैं इन सालों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ऊपर तक जाऊँगा। लल्लू चौहान अपने कार की ओर चले जा रहा था। चौहान जी, दूसरे साथी ने कहा, अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी या धरना दिया जाए क्या? अरे नहीं, मुझे तीसरी बार पिटना नहीं है। मैं विधायक के पास जाऊंगा। लेकिन चौहान जी, क्या वो हमारी मदद करेगा? करे या ना करे, बाद में देखा जाएगा। फिर वह अपने कार के पास पहुंचते ही कार का दरवाज़ा खोला, सवार हो गया। वह उन दोनों के सवार होते ही कार स्टार्ट कर कार ले चला। दरोगा एक बाल्टी लिए लेटरिंग रूम में घुसा। लेटरिंग रूम प्लास्टिक का बना हुआ था। दरोगा कुछ देर बाद बाथरूम से निकला, चापाकल की ओर बढ़ने लगा, जो कुछ दूरी पर था। गुड मॉर्निंग सर, सामने से भर बाल्टी पानी लिए आ रहा अजित मुंडा ने कहा। गुड मॉर्निंग, दरोगा ने उत्तर दिया। अजित मुंडा लेटरिंग रूम में घुसा, तौलिया गले में लपेट लिया, अंडरवियर खोलकर बैठ गया। उसके लेटरिंग करने से आवाज़ें आ रही थी। शायद उसका पेट खराब था। तभी राह रों की आवाज़ें आने लगी। अजित चौकन्ना होकर इधर उधर नजर दौड़ाया। एक सुअर प्लास्टिक के घेरे को फाड़कर मुंह अंदर किया। हुर्र, हट! उसे भगाने के प्रयत्न में अजित ने बोला, पर सुकर भागने के बजाय अंदर घुसने लगा। अजित हड़बड़ा कर उठा। अगले ही पल लेटरिन के गड्ढे में गिरा। उसका बैलेंस बिगड़ गया था। सुकर उसके गिरने की आवाज़ें सुनकर बाहर निकल गया। अजित गुस्से से उठा, अंडरवियर पहनने लगा। तभी सुअर ने अंदर झांका। साला, अजित ने गुर्राया। फिर वह गड्ढे से बाहर निकलते ही गड़ी हुई एक बांस को उखाड़ा, प्लास्टिक के उस लेटरिन रूम को तहस नहस कर डाला। फिर सुकर की ओर तेजी से बढ़ते हुए दो चार डंडा उस पर बरसाया। सुकर भाग खड़ा हुआ। साला, भाग कर कहाँ जाएगा? अजित गुर्राते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगा। इससे क्या हुआ? चिया ने अजित को सुकर के पीछे भागते देखा तो बड़बड़ाया। अगले ही पल हंसने लगा। सुकर भागते भागते अपने झुंड से जा मिला। अब सभी सुकरें भाग रहे थे। अजित पीछे पड़ा था। जब दरोगा की नज़र उस पर पड़ी तो गुस्सा हो गया। बगल में खड़े रामू के हाथ से डंडा छीनकर उसकी ओर दौड़ने लगा। बड़बड़ाया, साला, नए मेहमानों को मारेगा? अजीत कुछ मिनटों बाद उनको थाने के कैंपस के एक कोने में घेर लिया। धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वह अब भी बांस की बड़ी सी लाठी को पकड़े हुए था। तभी दरोगा उसके पास पहुंचा। उस पर तबड़ा तोड़ डंडा बरसाने लगा। हैरान परेशान अजीत ने उसके वार को रोका। बोला, सर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि तू नए मेहमानों को मारने के लिए दौड़ा रहा था। लेकिन सर, इसने मुझे लेटरिन के गड्ढे में गिरा दिया, ये देखिए। उसने अपने शरीर की ओर इशारा किया। दरोगा ध्यान से घूरा। उसे दूर छिटकते हुए हंसने लगा। साथ में आसपास मौजूद पुलिस वाले भी, जो उसके पीछे पीछे वहाँ आए थे। अच्छा, नए मेहमानों ने तुझे गिराया था या फिर खुद गिरा? दरोगा ने हंसे रोकते ही पूछा। सर, इसने मुझे गिराया था, उसने एक और इशारा किया। पर सुकरें वहाँ से मौका पकड़ भाग गए थे। तो तू सुकरों को मारेगा? हाँ, मारूंगा, अजित ने चिल्लाते हुए कहा।
सालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मारना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दरोगा ने उसे समझाया। अजित ने उसे घूरा, एक और चल दिया। अजित कुछ ही दूर गया था कि सामने खड़ा एक सिपाही ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? अरे शुक्र ने मुझे लेटरिन के गड्ढे में गिरा दिया था, अजित ने रुकते हुए उत्तर दिया। सिपाही हंसने लगा जोर जोर से। अचानक अजित ने उसे अपने से चिपका लिया। सिपाही ने नाव भाव से गड़ते हुए छूटने की कोशिश में चिल्लाया, अबे छोड़ मुझे। क्यों, मजा आया? अजित ने उससे अलग होते ही शरारत भरे स्वर में कहा। आगे बोला, साला दूसरों की हालत पर हंसी आती है, अब लोग मुझ पर नहीं तुझ पर हंसेंगे, वो देख। उसने एक और इशारा किया। आसपास मौजूद लोग जोर जोर से हंस रहे थे। उस सिपाही ने गुस्से से अजित को घूरा। अजित मुस्कुराता हुआ चापाकल की ओर बढ़ने लगा, जो 25 मीटर की दूरी पर था। अजित ने चापाकल के पास पहुंचते ही पीछे की ओर देखा। सिपाही गुस्से से गाली बकता हुआ उसकी ओर आ रहा था। अबे मुझसे उलझना मत, वरना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, अजित ने गुर्राया। अरे मैं लड़ने नहीं बल्कि नहाने आया हूँ, उस सिपाही ने कहा। फिर वह अपना कपड़ा खोलने लगा। तभी कुछ सुकरे वहां पहुंचे, राह रोह करने लगे। अजित ने गुस्से से लाठी उनकी ओर फेंका जिसे उसने पकड़ रखा था। सुकरें एक और भाग खड़ी हुई। फिर वह सिपाही जो सारा कपड़ा खोलकर अंडरवियर में था, एक और पड़ी बाल्टी खींचा, उस पर पानी भरने लगा। एक जिप्सी कार एक बंगले के गेट के पास आकर रुकी। उसमें सवार लल्लू चौहान अपने दोनों चमचों के साथ नीचे उतरा, गेट की ओर बढ़ने लगा। उसके शरीर पर जहाँ तहाँ मरहम पट्टी बंधा हुआ था। गेट के पास खड़े दो पुलिस वाले उन्हें घूर रहे थे। सलाम सर। दोनों पुलिस वालों ने सलाम ठोका। सलाम। विधायक जी अंदर हैं? हाँ सर, एक पुलिस वाले ने उत्तर दिया। चलो चलो गेट खोलो, मुझे उससे मिलना है। उन दोनों ने गेट खोल दिया। सामने 12 फीट का पक्का रास्ता था। उसके अगल बगल फुलवारियाँ थी। पूरा बंगला 4 दीवारियों से घिरा हुआ था, जहाँ तहाँ पेड़ पौधे खड़े थे। प्रणाम सर, लल्लू चौहान ने विधायक को देखते ही हाथ जोड़ दिया। विधायक कुछ लोगों के साथ आंगन में बैठा हुआ था। प्रणाम, आओ बैठो। विधायक ने एक और खाली पड़ी कुर्सी की ओर इशारा किया। लल्लू चौहान बैठ गया। उसको दोनों दोनों चेले उसके अगल बगल खड़े हो गए। अरे तुम्हारा ये हालत किसने किया? विधायक ने पूछा। पुलिस वालों ने। क्यों? क्योंकि मैंने गाली गलौज कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं चोरी की रिपोर्ट लिखाने नज़दीक के थाने में गया था, लेकिन दरोगा ने रिपोर्ट नहीं लिखा और मैं गुस्से में आकर गाली गलौज कर दिया। चोरी में क्या क्या किया? 2 लाख नकदी और कुछ गहने। तो फिर तुमने मुझे पहले खबर क्यों नहीं किया? कोशिश किया था, लेकिन आप नहीं थे। तो फिर एसपी से कहते। कहा था सर, लेकिन उसने भी मेरी पिटाई कर दिया। क्यों? जब दरोगा ने उसे बतलाया कि मैंने पुलिस वालों को गाली दिया था, तो वह भड़क गया और उसने मेरी ये हालत किया। उसने अपने शरीर को इशारा किया। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, कल थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा लेना। जी सर, लल्लू चौहान ने सिर हिलाया। उठते ही अपने कदमों का रुख गेट की ओर बढ़ाया। थाने के कैंपस में सुकरे घूम रही थी। पूरा कैंपस में उनके मलमूत्र बिखरे पड़े थे। दरोगा अपने कमरे से निकला, थाने की ओर बढ़ने लगा। वह आसपास नज़ारा देख नाक भाव से घुटते हुए रुमाल निकाला, नाक पर रख लिया। उसने अगले ही पल जोर से चिल्लाया, मालखान, अबे ओ मालखान। अजीत, जो वर्दी पहनकर थाने की ओर बढ़ रहा था, दरोगा के पास रुकते ही बोला, क्या हुआ सर? मालखान कहाँ है? दरोगा ने उससे पूछा। वो तो सर घर चला गया है। किससे पूछ कर गया? मालूम नहीं सर। अपना काम किसके जिम्मे छोड़ गया है? मालूम नहीं सर। आज तुझे कैसे लग रहा है? बहुत बुरा सर। क्यों? क्योंकि थाने के कैंपस में गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण दूषित हो गया है। तो फिर आज तू यहाँ की सफाई कर। लेकिन सर, मुझसे ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इनसे घिन आती है। तुझे नौकरी करनी है या नहीं? करनी है सर। तो फिर चुपचाप सफाई करो। जी सर। उसने सिर हिला दिया। अरे चियाँ,
दरोगा ने चिल्ला कर कहा। आगे बोला, जा झाड़ू लेकर आना। जी सर। चियाँ जो थाने के बाहर बैठा था, सिर हिलाता हुआ थाने के मुखिया दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वह कुछ मिनटों में ही झाड़ू लिए थाने से बाहर आया, तेजी से दरोगा की ओर बढ़ने लगा। वह दरोगा के पास पहुंचते ही उसकी ओर झाड़ू बढ़ाया, बोला, लीजिए सर। अरे यार, मुझे क्यों दे रहे हो, इसे दो। उसने अजीत की ओर इशारा किया। उसने अजीत की ओर झाड़ू बढ़ा दिया। चलो झाड़ू करो। दरोगा ने उसके झाड़ू पकड़ते ही आदेश दिया। अजीत झाड़ू मारने लगा। और हाँ, दरोगा कहने लगा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें पूरा कैंपस साफ करना है। अगर किसी से ये काम कराया तो सप्ताह भर ये काम तुझे करना पड़ेगा। जी सर। उसने सिर हिलाया, झाड़ू मारने लगा। दरोगा थाने की ओर चल पड़ा। तभी अजीत ने झाड़ू उठाकर दरोगा को मारने के लिए तमतमाया, किंतु दरोगा रुकते ही पलटा। अजीत पूर्व अवस्था में आकर झाड़ू मारने लगा। दरोगा पुनः चल पड़ा। चियाँ जो वहीं खड़ा अजीत की हरकतों को देख रहा था, मुस्कुराते हुए थाने की ओर बढ़ने लगा। अजीत ने रुमाल निकालकर नाक पर रखा। वाह, झाड़ू मारे जा रहा था। करीब 1 घंटे में उसने पूरा कैंपस में झाड़ू मार दिया, जहाँ तहाँ गंदगियों का ढेर जमा था। तभी मालखान थाने के कैंपस में प्रवेश किया। वह इत्मीनान से खड़े अजीत के पास पहुंचते ही उसका पीठ थपथपाया, बोला, धन्यवाद सर। अजीत ने गुस्से से उसे घुर्राया। साला, तू गया कहाँ था? घर गया था सर, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। साला, अजीत उस पर झाड़ू बरसाने लगा। तेरे गैर हाजिरी में मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा है। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने रहम की भीख मांगी। पर अजीत उस पर झाड़ू बरसाया जा रहा था। तभी वहाँ एक मर्सिडीज कार आकर रुकी। उसमें सवार विधायक अपने 2 अंगरक्षकों के साथ उतरा। उन दोनों को देख बोला, ए रुको। अजीत ने मलखान को मारना बंद कर दिया। तुम इसे क्यों मार रहे हो? विधायक ने उससे पूछा। सर, मैं इसे क्यों मारूंगा? अजीत ने उसे अपने से जकड़ लिया, बोला, ये तो मेरे भाई समान है और इसके साथ शर्त लगी थी, अगर मैं आधे घंटे में पूरा कैंपस की सफाई कर दूं तो मैं इसे पूरे 50 झाड़ू मारूंगा। अगर हार गया तो ये मुझे मारेगा। विधायक ने आसपास नजर दौड़ाया, जहाँ तहाँ गंदगियों का ढेर जमा था। और कितना झाड़ू मारना बाकी है? उसने अजीत से पूछा। जी 30 झाड़ू। तो फिर क्या सोच रहा है, मारो। जी सर। अजीत ने झटके से सिर हिलाया। अगले ही पल मलखान से अलग हुआ और उस पर झाड़ू बरसाने लगा। अच्छा सुनो, उसने अजीत से कहा। पर अजीत गिनती करता हुआ मालखान पर झाड़ू बरसाया जा रहा था। विधायक कुछ सोचकर मुस्कुराया, थाने के दरवाजे पर बढ़ने लगा, जो कुछ दूरी पर था। उसके दोनों अंगरक्षक उसके पीछे हो लिए।